ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। आज सुनाने जा रहे हैं भोलेनाथ की शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, उसमें वर्णन किया हुआ है किस किस तरह से किस किस व्यक्ति को, किस तरह से देवताओं को क्या क्या कार्य किए हैं, क्या करने चाहिए, इन सभी का वर्णन है। आज 5वें नंबर पर आती है उमा संहिता। उमा संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान, ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञात नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है, पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि इसमें बताए गए हैं। पार्वती जी का चरित्र। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उसमें संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। क्योंकि पार्वती जी भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप है, इसलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव का ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म प्रस्तुत किया गया है। इसके आरंभ में शिवा द्वारा श्री कृष्ण को अभीष्ट वर देने की कथा है। तदंतर यमलोक की यात्रा, 140 नरकों में गिराने वाले पापों और उनके फलस्वरूप मिलने वाली नरक यातनाओं का वर्णन कर मृत्यु के बाद के गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन किया है। तत्वज्ञान, वेद और पुराणों के स्वाध्याय, विभिन्न प्रकार के दानों की महिमा, मृत्यु के लक्षणों, काल को जीतने के उपाय और विभिन्न सिद्धियों साधनों की महिमा के वर्णन से इस पुराण का सूक्ष्म और मूल तत्वज्ञान परिलक्षित होता है। तत्वज्ञान के अतिरिक्त इस संहिता में भगवती उमा की कालिका, महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, साताक्षी, शाकंभरी, भ्रमरी आदि लीलावतारों का वर्णन करके उनके द्वारा महिषासुर, मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज आदि भयंकर एवं प्रकृति दैत्यों के संहार की कथाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त भगवती के क्रिया योग, विविध पुराण में व्रतों, विभिन्न उत्सवों, पूजन विधियों तथा उमा संहिता के श्रवण, पठन एवं चिंतन का विवेचन करके उनके महत्व को दर्शाया गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो साथियों, उमा संहिता का अध्याय यहाँ संपन्न होता है। हमारे साथ बने रहिए। ये जितनी भी संहिताएं आपको शॉर्ट में सुनाई गई हैं, बताई गई हैं, इन सभी को विस्तार से आगे चलकर हम हर संहिता को हर सूक्ष्म रूप से विस्तार से आपको सुनाएंगे। फिलहाल शिव पुराण की सीरीज के अनुसार इस संहिता का समापन यहाँ होता है। आगे चलते हैं कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में ओंकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विविध पूर्वक शिवोपासना, नंदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञ की विवेचना की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। तो साथियों, कैलाश संहिता का ये वर्णन है। जैसा कि आपको पीछे बताया कि इनके सब विस्तार आपको इसी कथा के माध्यम से विस्तार से आगे चलकर सुनाएंगे। 7वें नंबर पर आती है वायु संहिता। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं जो समस्त प्राणियों में पर दया करते हैं।
इस कार्य के लिए वे सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार से वो अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति को सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। अब चलते हैं दोस्तों शारदेव की कथा। वैदर्भ नामक वीर की कन्या का नाम शारदा था। 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक बूढ़े ब्राह्मण से हुआ, जो उसी दिन सर्पदंश के कारण मर गया। शारदा अपने माता पिता के यहाँ रहती थी। एक बार वैदर्भ नामक अंधे मुनि ने उससे प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह ज्ञात होने पर कि वह विधवा है, मुनि ने अपने वरदान को सत्य करने के निमित्त उमा महेश्वर व्रत किया। गिरजा ने प्रसन्न होकर मुनि के नेत्र ठीक कर दिए तथा बताया कि शारदा पूर्व जन्म में अपनी सौत को बहुत तंग करती थी। इसी से वह 51 जन्मों में विधवा रहेगी। किंतु मुनि के दिए वरदान को सत्य करने की निमित्त उनकी भेंट नित्य स्वप्न में पूर्व पति होगी, मतलब स्वप्न में ही उन्हें पति के दर्शन होंगे। उसी से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। कालांतर में उसका स्वप्नदर्शी पति, जिसने पांडव देश में पुनः जन्म लिया था, उसे मिला। दोनों एक दूसरे को स्वप्न में देखते थे और जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, स्वप्न में ही रहते थे। अतः उन्होंने परस्पर एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों साथ ही रहने लगे। इसके साथ ही शारदा सती हो गई। उसके पुत्र का नाम शारदेव हुआ। तो साथियों, भोलेनाथ की ये 7 संहिताएं थी जिनका आज समापन हुआ। अब शिव पुराण के अगले भाग को लेकर चलेंगे। फिलहाल आज कथा यहीं संपन्न करते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आपका साथ बना रहे। यह कथा पढ़ना नहीं, सुनने से भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे साईं ध्यान योग का मेन मकसद है आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर जो है आपके फल प्रसाद किसी चीज़ के भूखे नहीं। ईश्वर आपकी भक्ति चाहते हैं। भक्ति कैसे होती है? भक्ति होती है नियम से। आप किसी भी चीज़ का एक नियम बना लें कि हाँ, मुझे सुबह उठ के 2 बत्ती जलानी है, उससे पहले कुछ नहीं खाना, सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेना है और भी कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय, यह मंत्र सारे कष्टों को दूर करने वाला है। एक तुलसी की माला ले आएं, एक 108 मनके की माला, केवल एक माला प्रतिदिन नित्य क्रम से फ्री होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करके देखें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा वेदों पुराणों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सत्य साबित किया है। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः